उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस नेता को लेकर हो रही है वो है आजम खान। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद जब वो सीतापुर जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत करने के लिए कोई बड़ा समाजवादी नेता नजर नहीं आया। यही बात मीडिया के सामने आजम की बातचीत में भी झलक गई। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं बड़ा नेता होता तो मुझे लेने कोई बड़ा नेता आता, लेकिन छोटे नेताओं के लिए कोई नहीं आता। इस बयान ने एक बार फिर यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो थी उनका रुख और अखिलेश यादव से रिश्ते। जेल में रहते हुए आजम खान के खिलाफ बहुत मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से कुछ उनके मुताबिक राजनीति साजिश का नतीजा थे। खुद उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर इन केसों में दम होता तो मैं आज यहाँ बाहर ना दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ मिलेगा और एक दिन बेदाग साबित हो जाऊंगा। आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद खुद स्वीकार किया कि 5 साल तक जेल में रहने की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि मैं अब मोबाइल चलाना भी भूल गया हूँ, अपनी पत्नी का नंबर तक याद नहीं रहा, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा खादिम हूँ। ये बयान ये बताने के लिए काफी था कि जेल की सजा ने आजम खान को भीतर तक हिला दिया है। लेकिन सियासत में असली सवाल ये खड़ा हुआ कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा जब मुश्किल वक्त में जेल में था तब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ क्यों नहीं खड़े दिखे। 23 महीने में अखिलेश यादव महज एक बार सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मिले और यही वजह है कि आजम खान की रिहाई के बाद इस दूरी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि जेल से बाहर आने के दूसरे दिन आजम खान का लहजा बदला हुआ दिखा। अखिलेश के नाम पर उन्होंने कहा कि वो बड़े नेता हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन है। वो नेताजी की औलाद हैं, हमें उतना ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को थे। साफ था कि आजम खान अब अपनी नाराजगी को कम करने के मूड में हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने तुरंत अपने प्रोग्राम में बदलाव किया और 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम से मुलाकात करने का फैसला किया। अखिलेश लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर बरेली जाएंगे और फिर सड़क मार्ग से रामपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो आजम खान और उनके परिवार से मिलेंगे और लगभग 1 घंटा तक उनसे बात करेंगे। इसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। इस मुलाकात की सियासी मायने बेहद अहम हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब आजम खान और उनके समर्थकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने ये भी कहा, आजम साहब से अखिलेश जी का रिश्ता पिता पुत्र जैसा है। उन्होंने हमेशा उनको वैसा ही सम्मान किया है जैसा नेताजी किया करते थे। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मुलाकात ठीक मायावती की लखनऊ रैली से एक दिन पहले क्यों तय की गई। दरअसल 9 अक्टूबर को मायावती काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ी रैली कर रही हैं। इस रैली को 2027 मिशन की शुरुआत माना जा रहा है और इसमें कई नेताओं के बसपा में शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में अखिलेश की आजम खान से मुलाकात इस बात का संकेत है कि सपा किसी भी हाल में आजम खान को बसपा के पाले में जाने नहीं देना चाहती। पिछले 2 साल में सपा और आजम खान के रिश्तों में खटास साफ दिखी है। 2024 लोकसभा चुनाव में आजम खान के करीबी नेताओं को टिकट नहीं मिला। रामपुर सीट पर भी उनकी मर्जी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा गया। खुद आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद ये भी कहा कि जब मैं अपने इलाके में किसी को टिकट नहीं दिला पाया तो किसी और का टिकट कैसे कटवाता। ये बयान उनकी नाराजगी की गवाही थी। हालांकि बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज है। लोग हमें प्यार करें, इज्जत दें और ये साबित हो कि हम बिकाऊ माल नहीं हैं। बेवकूफ तो हूं पर इतना भी नहीं। ये बयान अपने आप में इस बात का इशारा था कि चाहे कितनी भी अटकलें क्यों ना लगाई जाएं, आजम समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव की ये मुलाकात केवल व्यक्तिगत रिश्ते सुधारने के लिए नहीं है बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति भी है। यूपी में सपा की राजनीति मुस्लिम समुदाय के बिना अधूरी है और आजम खान अभी भी उस तबके में बड़ा प्रभाव रखते हैं। रामपुर का जिक्र हो और आजम खान का नाम ना आए, ये संभव ही नहीं है। उनकी पकड़ वहां की जमीन से लेकर वहां की राजनीति तक है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब व्यक्तिगत तौर पर जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि आजम खान उनके लिए कितने अहम हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान का चेहरा बदला हुआ दिखा। उन्होंने खुद कहा कि अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, पहले अपना इलाज करवाऊंगा। लेकिन उनकी ये नरमी और मुलाकात को लेकर तैयारियां बताती हैं कि यूपी की सियासत में आने वाले दिनों में आजम खान एक बार फिर बड़ा रोल निभा सकते हैं। मायावती की रैली, अखिलेश यादव की मुलाकात और आजम खान की रिहाई, ये तीनों घटनाएं एक साथ यूपी की राजनीति को नई दिशा दे सकती हैं।
सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की नाराजगी पूरी तरह मिटा पाएंगे और मुस्लिम वोट बैंक को संभाल पाएंगे, या फिर आने वाले चुनावों में ये दरार सपा के लिए परेशानी खड़ी करेगी। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।